पूरा होगा। माननीय अध्यक्ष मैं बैठा रहा तो आपने मुझे मांग संख्या 39 एवं मांग संख्या 40 पर बोलने का अवसर प्रदान करा, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय पे हम जो कोटा में रहते हैं, हमें बदनाम किया जाता था कि हम सारे विकास के कार्य अपने क्षेत्र में ले जाते हैं, परंतु बहुत दुख के साथ मुझे बार बार कहना पड़ता है कि पूर्ववर्ती सरकार में कोटा का मतलब केवल कोटा उत्तर था, लाडपुरा और कोटा दक्षिण उनके क्षेत्र में नहीं आता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी कोटा उत्तर के बाहर निकलकर विकास की सोचते तो आज लाडपुरा में भी विकास के नए आयाम स्थापित होते। मैं शायद महिला विधायक थी, भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी, इस वजह से इतना भेदभाव किया था मेरे क्षेत्र के साथ। और मैं 4 लाइनों के साथ मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी। स्त्री नहीं हो असुरक्षित, न अबला व नए समाज में समता का स्थान रहे, नहीं विखंडन नहीं विभाजन हो जो पूर्ववर्ती सरकार में हमारे साथ किया गया, समग्र ये राजस्थान रहे, राष्ट्र की शान रहे। और मैं इन शब्दों के लिए मैं थोड़ा बताना भी चाहती हूँ तथ्य के साथ कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। जो मेरे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं थी उनको भी मेरे क्षेत्र में नहीं दिया गया और मेरा क्षेत्र उनसे वंचित रहा, चाहे रोड हो, नाले हो और कोई भी ऐसा कार्य हो लाडपुरा में नहीं किए गए। जहां आबादी नहीं थी वहां तो सीसी के रोड बनाए गए और बड़े बड़े चौराहे बने गए, यहाँ तक कि एक ऐसा फ्लाईओवर बना गया। मैं शायद हमारे पूर्व मंत्री जी तो बहुत विद्वान हैं, उनके शायद किसी ने उनको ठीक से समझाया नहीं, एक अजूबा जैसा वहाँ बनाया गया है कि आप उस फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं, घूमते हैं और वापस उसी स्थान पे पहुँचते हैं। तो ये पता नहीं किस लक्ष्य से ये फ्लाईओवर बना है, मैं तो उसको अजूबा ही कहती हूँ। और ऐसे बड़े बड़े चौराहे बने हैं जो आपको आर पार की जो ट्रैफिक आ रही है वो दिखाई भी नहीं देती है, जो मेरे ख्याल से एक हैजर्ड है, परंतु करोड़ों रुपए इन पे खर्च किए गए। ऐसे ही बजरंग नगर एरिया में प्रगति स्कूल से 80 फुट रेलवे क्रॉसिंग तक 6 करोड़ की लागत से निर्माण प्रस्तावित था एक नाले के लिए, परंतु सिर्फ कोटा उत्तर तक जहां नाला था वहां तक का निर्माण किया गया और 1.5 करोड़ की राशि उस पर खर्च की गई। बाकी एरिया, क्योंकि लाडपुरा वहां से शुरू होता था, वो छोड़ा गया। कहने के लिए 2 नगर निगम बनाए गए, क्षेत्र को बांटा गया और ऐसे वार्ड बनाए गए ताकि उनके बोर्ड बने। मेरे क्षेत्र में कोटा दक्षिण के 18 साउथ में 5330 का वार्ड है और एक वार्ड है जिसमें 12307 वोट है, तो कोई बैलेंस नहीं था, केवल एक द्वेषता के साथ ये वार्ड के बनाए गए। सीवरेज की बात करें, मेरे पहले भी वक्ताओं ने सीवरेज के बारे में बहुत बातें करी है, समय का अभाव है इसलिए दोहराना नहीं चाहती हूँ, पर कोटा दक्षिण के विधायक ने कहा 3-3 इंच ऊपर है, मेरे यहाँ तो 1-1 फुट रोड के ऊपर सीवरेज के चेंबर हैं, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते हैं और हमें बोला जाता है कि अब वो तो फेज़ 1 का कार्य हो गया, वो एजेंसी चली गई, अब फेज़ 2 में देखेंगे। तो जनता परेशान हो रही है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, ये हमारे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पहले, यहाँ एक भूखंड आवंटित किया गया जिसको 2016 में आवंटित किया गया और इसके लिए 8 जुलाई 2016 में 1,72,50,000 रुपये जमा भी की गए और इसकी रजिस्ट्री भी की गई थी और इसका कब्जा भी दिया गया। पर जैसे ही इनकी सरकार आई फिर उन्होंने 2020 में इस भूखंड की जो रजिस्ट्री थी उसको निरस्त कर दिया। मैं मांग करती हूँ माननीय मंत्री जी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कोटा में खुले और जो ये निरस्त किया गया है इस भूखंड को आप बहाल करने की मैं मांग रखती हूँ और इसमें शायद हमारे विधि मंत्री का भी आपको सहयोग मिले तो बहुत अच्छा होगा और जल्द से जल्द हमारे यहाँ एक बहुत शानदार कार्यालय खुल जाएगा। ऐसे ही स्मार्ट सिटी का पैसा,
अब स्मार्ट सिटी का पैसा जितना आया है उसका अगर फ़ायदा अच्छे से यूज़ करते, सदुपयोग होता और कोई जन कल्याणकारी योजना लाते तो हम कुछ मानते, पर लगभग 1500 करोड़ रुपए का जो चंबल रिवर फ्रंट बना उस राशि से, उसका राशि का दुरुपयोग हुआ। रिवर फ्रंट की बात करें तो अब वहाँ सुरक्षा के लिए, सफाई के लिए उनके पास पैसे नहीं है और ये पूरा भार केडीए पे है, जो लगभग 1.5 से 2 करोड़ का भार उन पे है। और वैसे ही पहले से उन्होंने लगभग 700-800 करोड़ का घाटा छोड़ रखा है केडीए में, ऊपर से अब इनको ये रिवर फ्रंट की सफाई भी करनी पड़ रही है। मैं मांग करती हूँ कि आप इसमें ज़रूर देखें कि अगले जो फेज़ में अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं तो कोई जनहित में कार्य करे तो सबका भला होगा। और उस टाइम भी अगर इस रिवर फ्रंट को शायद डाउन स्ट्रीम ले जाते, केशवराय जी मंदिर के वहाँ बनाते रिवर फ्रंट तो भला होता, पर उनको शायद मंदिर के नाम से एलर्जी है तो वो मंदिर के चक्कर में वहाँ ये रिवर फ्रंट नहीं बनाना चाहते थे। मंदिर से एलर्जी से ये ध्यान आता है कि जब मंदिर होता है वहाँ उनको कचरा का पॉइंट बनाना दिखता है, मंदिर के पास में कचरा का पॉइंट पहले ही ये दार देवी मंदिर के पास बनाना चाह रहे थे और मैंने उसको रोका। अब स्टेशन से मेन रोड कोटा का, वहाँ जींद बाबा का मंदिर है, वहाँ वो कचरा पॉइंट बना रहे हैं और मैं मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि वहाँ आप प्लीज़ इस कचरा पॉइंट को शुरू नहीं होने दें। ऐसे ही मैं जल्दी बोलने की कोशिश कर रही हूँ अध्यक्ष जी। महिला दिवस है कल, तो आप महिलाओं को थोड़ा छूट दे दीजिए, है ना? बराबर है। इन्होंने बहुत ढिंडोरा पीटा, कल आ जाना आप। बहुत ढिंडोरा पीटा कि पट्टे वितरण, ऐसे कैंप लगे। और मैं असलियत में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे लगभग 65 कॉलोनियाँ हैं जहाँ कैंप लगाकर उन्होंने करा, पर केवल लगभग 10,364 तो आवेदन थे और मात्र उन्होंने 2,912 ही पट्टे आवंटन किए। मैं मांग करती हूँ ये जो शेष 7,452 जो बच रहे हैं, और अब तो और भी हो गए होंगे, मंत्री जी से निवेदन है कि दोबारा कैंप लगा के पट्टे वितरण का काम करने का कार्य करें। ऐसे ही यहाँ आपकी टाउनशिप पॉलिसी बनी है, मास्टर प्लान है और सुमोटो के सब नियम है, पर ये सभी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और कृषि भूमि पे अनऑथराइज्ड ये कॉलोनी काट के, बिना कन्वर्जन किए कॉलोनी काट के प्लॉट बेचे जा रहे हैं। मैं मांग करती हूं कि जो पिछली सरकार में ऐसे कॉलोनीज के जो आपने स्वीकृति दी गई है, इनको आप दोबारा जांच करके इनका जांच करें। ऐसे ही माननीय अध्यक्ष जी, हो गया आपका? नहीं, सिटीज आर वेयर ड्रीम्स आर मेड एंड फ्यूचर्स आर फॉर्ज्ड। अर्थात शहर वह स्थान है जहां सपने बनते हैं और भविष्य गढ़ा जाता है। और मैं धन्यवाद देती हूं मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को कि लाडपुरा के जो अधूरे सपने थे, उन्होंने आते ही पहले साल में इतना कुछ दिया है जिसमें हमारे सपने पूरे हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं हमारी क्षेत्र की सिर्फ डिमांड बोलना चाहती हूँ। डिमांड ही बोलते ना, नहीं अब बोल रही हूँ। मैं झालावाड़ रोड कोटड़ी से 2.5 मुख्य नहर के सहारे स्टील ब्रिज तक, थेकड़ा पुलिया से डीसीएम चौराहे से डीसीएम गेस्ट हाउस तक 2.5 मुख्य सहारे के पुराने दार देवी किनारों के सड़क निर्माण कार्य करने की आवश्यकता। ऐसे ही बोरखेड़ा क्षेत्र में ऑडिटोरियम की निर्माण किया जाए और लाडपुरा में फायर स्टेशन की बहुत ज़रूरत है, ये भी आपके द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जाए। देवली रोड पे एक स्मृति वन है जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है और 2 विभाग के बीच में तालमेल नहीं बैठने की वजह से ये वन जनता के लिए नहीं बना पा रहे हैं। तो मेरी मांग है कि इसमें आप कुछ अपना खुद इंटरफेयर करके इसमें करें। बढ़ती जनसंख्या के साथ आधार पे मैं टेबल कर दूंगी माननीय अध्यक्ष जी, जिसका बच जाता है वो टेबल कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं टेबल करना चाहती हूँ। मैं आपके